दोस्तों जैसे जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा डर बेचैनी आप लोगों को सता रही होगी। दोस्तों ये लाजमी है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो या यूजी पीजी की परीक्षा हो या आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ठीक है। हर परीक्षा में जो ये डर है नॉर्मल सी बात है। और अगर जब तैयारी थोड़ी सी हमारी वीक होती है तब ये डर और ज़्यादा बढ़ता जाता है, नर्वसनेस बढ़ती जाती है। तो कैसे इसको दूर करें और कैसे जो आपके पास टाइम शेष बचा है 10 से 15 दिन, उसमें अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करें, कैसे पढ़ाई करें ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आप परीक्षा में उसको रिकॉल कर पाएँ, ठीक है। और कैसे आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, वही सारी कुछ स्ट्रेटजी कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट भी मिलेगा। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका, स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो अगर आप कोई इस तरीके से कोई भी समस्या नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि सिलेबस रिवीजन करने से संबंधित है या पढ़ने से संबंधित, आप अच्छे तरीके से प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप हमारा टाइम टेबल, हमारे टिप्स फॉलो करें, आप अपने तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आती हैं तो आप लोग उनको एक बार विचार जरूर करिएगा, क्या इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, क्या इस तरीके से हम अपने सिलेबस का रिविज़न कर सकते हैं, क्या इस तरह से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर टाइम बहुत कम बचा है और इस इतने कम समय में कैसे हम टीजीटी पीजीटी की अपनी तैयारी करें। तो टीजीटी पीजीटी तैयारी करने के लिए हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पहली बार यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक दो एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेबस वगैरह कवर ही होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जो पहली बार यहाँ पर आप भर्ती देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बता रहे हैं हम, आप लोग उनको अच्छे से समझिए। दोस्तों सबसे पहले आपको जो नंबर 1 पर फॉलो करना वो ये है कि आप देख लीजिए कि जो आपका टीजीटी का सिलेबस है, जो आपका पीजीटी का सिलेबस है, यानी जिस विषय से आपने फॉर्म भरा हुआ है उस विषय का सिलेबस पहले चेक कर लीजिए। मुझे भी उम्मीद है चेक कर लिए होंगे, नहीं चेक किया तो वेबसाइट governmentjobsindia.com के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। और जो आपका सिलेबस है उसमें देख लीजिए कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। अगर जैसे टीजीटी के एग्ज़ाम की बात करें तो आज 26 तारीख हो गई है, अभी लगभग 10 दिन समय है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में 30 चैप्टर हैं तो उन 30 चैप्टर को आप 10 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पर 3 चैप्टर आपका एक दिन में आएगा, तो इन 3 चैप्टर को आप पर डे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो भी विषय है उसके अनुसार ये डिवाइड कर सकते हैं, किसी में 2 चैप्टर आएगा एक दिन, किसी में 3 चैप्टर आएगा, हो सकता है किसी विषय में 4 चैप्टर भी आपका आ जाए। तो अब ये एक दिन में आप सोचोगे कि 4 चैप्टर को या 3 चैप्टर को हम रिवाइज कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो रिवीजन होता है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने नोट्स कैसे बनाए हैं। जैसे आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपने खुद से कुछ नोट्स बनाए होंगे, किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको नोट्स आपने बनाया होगा। तो उन नोट्स से आपको रिवीजन करना है, कोई भी टेक्स्ट बुक आपको या गाइड नहीं उठानी है, आपको अपने नोट्स उठाने हैं। और नोट्स को जितना शॉर्ट करके आपने बनाया होगा उतना रिवीजन आपका आसान होगा, क्योंकि नोट्स वही बेहतरीन होते हैं जिसमें चीज़ें शॉर्ट करके दी जाएं, शॉर्ट करके लिखी जाए, ठीक है। और उनको अगर आपने डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, इमेज के थ्रू आपने दर्शाया हुआ है तो चीज़ें रिकॉल करने में, आपको याद करने में, रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो अगर आपके नोट्स शॉर्ट हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप लोग इन 2 से 3 चैप्टर का या 4 चैप्टर का रिवीजन एक दिन में कर सकते हैं। तो पहला काम ये आपको जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना। अब कब आप इसका रिवीजन करेंगे, तो दोस्तों देखिए सबसे जो बेहतरीन समय होता है आपको रिवीजन करने का वो मॉर्निंग का समय होता है। कोई भी चीज़ पढ़ने का जिससे आप लोगों को वो याद रहे तो मॉर्निंग का समय बेस्ट होता है। तो सुबह अगर आप उठ पाएँ जल्दी से 4 बजे 3 बजे तो अच्छी बात है, नहीं उठ पाते हैं तो आप लोग जब भी उठें, सुबह 7 बजे या 8 बजे जब भी उठें तो सुबह टाइम आप लोग 3 घंटे कम से कम रिवीजन में दीजिए। आप लोग
इस जो आपने बताया 2 से 3 चैप्टर जो आपका रिवीजन करना है, मॉर्निंग में 3 घंटा दे पाएँ 3 घंटा, 2 घंटा दे पाएँ 2 घंटा, 4 घंटे दे पाएँ तो 4 घंटा, यानी 12-1 बजे के पहले अपना इतना काम कंप्लीट कर लें। ये जो आपका प्रैक्टिस का होता है, रिवीजन का होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला एक तरीके से स्लॉट हो गया दिन का, जिसमें आप लोग अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। अब बात करेंगे आगे। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी चीज़ें आगे सही से नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवीजन किया, वो कितना आपके मन में याद हुआ, उसको आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस के लिए जो इस समय बेस्ट टाइम है, जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, वो है आपका टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट। टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देख लीजिए, अगर आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल रही है तो परचेज कर लिए, नहीं मिल रही है तो जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की बुक होती है, ठीक है, वो बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए अगर नहीं है तो। और इसमें आप लोग एक सेट कम से कम डेली उठाइए। एक सेट आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना कि एक सेट ही आपको सॉल्व करना है। और एक सेट जो होता है, ये जो आपका है, इसमें 125 क्वेश्चन होंगे, तो पूरे 125 क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि पूरे 125 से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आप उनके सॉल्यूशन वगैरह देखें, बीच में सॉल्यूशन मत देखिएगा। जैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की खासियत ये होती है कि 125 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने के बाद आपको टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन आता है, और जैसे सबमिट कर देंगे तब आपके पास उस डेटा का एनालिसिस आ जाता है कि कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, क्या एक्यूरेसी रेट रहा, क्या रैंक रही, ठीक है। तो जो 2 घंटे का प्रॉपर टाइम है वो टाइम दीजिए, और उसके बाद आप लोग उसका अपने जो रिजल्ट दिया, जो टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस करिए कि हमारा कितना नंबर पहुंच रहा है, 500 में से कितने नंबर हम पहुंच रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये चीज़ें। तो दोपहर का जो टाइम है, दोपहर का 2 घंटा जो आपने जिसको टेस्ट सॉल्व करना है, तो जैसे आप दोपहर का लंच कर लो 1 बजे 2 बजे, उसके बाद सपोज करो 3 बजे से 5 बजे के बीच आपने ये समय दे दिया प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ऑटोमेटिक जो है वो सिस्टम जो होता है कंप्यूटर एनालिसिस करके देता है। लेकिन अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया है, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, तब आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करना पड़ेगा, एक एक आंसर चेक करने पड़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। इसमें आपका करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, आप कोशिश करो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाए तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। अब जो लास्ट आपका स्लॉट बचता है, शाम का समय बचता है, उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें देखिए जो आपने पढ़ा हुआ है, जो मतलब प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया, सपोज करो पहला आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व किया, तो उसका जो पहला सेट है, अब उसमें ये चेक करो कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, ये प्रश्न गलत क्यों है, इसमें क्या कमी रह गई, हमने क्या गलत किया है। यानी एक एक करके आप 125 जो क्वेश्चन है उनका आंसर चेक करो, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर समस्या है, उनको आप लोग बुक से एकदम प्रिपेयर कर डालो। बुक देखो जरूर, यानी पूरे 125 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन गलत हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, सही तो आपने कर ही दिया है, तो जो गलत हैं उनका पूरा एक एक पोस्टमार्टम करो कि ये क्वेश्चन हमारा क्यों गलत हुआ, और अगर गलत हुआ है तो उसको आप बुक से या जो भी आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, उससे आप उसको करेक्ट करो, मॉडिफाई करो, और दोबारा क्वेश्चन भविष्य में गलत ना हो इसका पूरा प्रयास करो, ठीक है। तो शाम के 2 से 3 घंटे आप निकालेंगे पढ़ने के लिए, 2 घंटे अगर शाम को निकाल लेते हैं तो मान लीजिए कि आप जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस सेट जल्दी सॉल्व हो जाता है तो दूसरा टेस्ट भी उठा सकते हैं, क्योंकि हर यूजर की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करो। अगर आज से ही ये चीज़ फॉलो कर देते हैं तो आज 26 तारीख है और अभी 5 तारीख तक देखा जाए समय, तो आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन 10 दिन कंप्लीट, 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग 10 सेट आराम से सॉल्व कर दो। 10 सेट में 1250 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 1250 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करो
और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसमें सफल होंगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। इस तरीके से आप पूरा जो सिलेबस है उसको भी रिवाइज कर पाएंगे और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपका टेस्ट सीरीज है, उसके माध्यम से पूरी तैयारी हो पाएगी। जो लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप में टीजीटी पीजीटी होम साइंस की और टीजीटी पीजीटी कला की टेस्ट सीरीज है, वो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। और जो लोग दूसरे सब्जेक्ट के हैं जैसे हिंदी के, गणित के और साइंस के, वो लोग हमारा दूसरा ऐप है एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ पर टीजीटी के 3 सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी कई सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो पीजीटी में हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी सोशोलॉजी। इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ऐप के जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोगों को ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि आप लोग अपनी परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएँ। बेस्ट विशेस आप सब हमारी आपके साथ हैं। अगर आपका कोई सुझाव होता है जो हमसे बेहतर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा, जिससे जो नए छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।